सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण, 1000 किलोमीटर पुनर्निर्माण, 1550 किलोमीटर मार्ग नवनीकरण, 1200 किलोमीटर पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ साथ 37 सेतुओं का निर्माण का लक्ष्य रखा है। PMGSY 1 एवं 2 के अंतर्गत अवशेष 17 बसावटों के संयोजन व 116 कार्य लंबाई लगभग 173 किलोमीटर तथा PMGSY 3 के अंतर्गत 191 कार्य लंबाई लगभग 1759 किलोमीटर को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने हेतु सर्वे कराया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट में से 8 हेलीपोर्ट चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, गौचर चमोली, कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, फलसीमा ट्राटिक अल्मोड़ा, हल्द्वानी नैनीताल, सहसदारा देहरादून एवं मुनस्यारी पिथौरागढ़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिल्ली पिथौरागढ़ सहसदारा गौचर, दिल्ली नैनीसैनी, हल्द्वानी मुनस्यारी, हरिद्वार चंपावत और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवाएं संचालित हैं तथा हरिद्वार नैनीताल, देहरादून बागेश्वर, देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर एवं देहरादून मसूरी के मध्य हवाई सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, संयोजकता को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 1,268 करोड़ 70 लाख रुपया, ग्राम्य विकास के अंतर्गत PMGSY हेतु 1,065 करोड़ रुपया, नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ 88 लाख रुपया तथा बस अड्डों के लिए निर्माण हेतु समग्र रूप में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में राजस्व मद में भी सड़क अनुरक्षण आदि के लिए लगभग 900 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, छठा बिंदु पर्यटन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सौभाग्य से उत्तराखंड में पर्यटन के सभी प्रमुख आयाम जैसे कल्चरल, हिस्टोरिकल, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, एस्ट्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में स्थायी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में उत्तराखंड की समृद्ध धरोहर, जीवन संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को आगंतुकों के सामने कुशलता से प्रस्तुत करने के लिए गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक पर्यटन को एकीकृत करते हुए उत्तराखंड को साहसिक खेलों और वेलनेस टूरिज्म के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 लागू की गई है। इस नीति में आवासीय परियोजनाओं हेतु अधिकतम 50% तक तथा पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में पूंजी निवेश को अधिकतम 100% तक की अनुदान की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा सुनियोजित विकास के दृष्टिगत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, महासू देवता हनोल देहरादून तथा जनपद चमोली के ग्राम माणा एवं टिम्बर सैंड का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया, टिहरी झील का विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपया
मानस खंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ रुपया, वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपया, नवीन पर्यटन स्थलों का विकास अंतर्गत 10 करोड़ रुपया, चार धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 7वां बिंदु आयुष की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। ऋषि मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। यह योग व आयुष की भूमि है। इसी आलोक में आयुष को हमारी सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आयुर्वेद परंपरागत रूप से देवभूमि के लिए एक जीवन शैली है। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ आयुष के परंपरागत ज्ञान आमजन तक तथा देश व विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया था, जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है। आयुष और योग के प्रचार व प्रसार द्वारा हम फिट इंडिया मूवमेंट के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी समुचित परिवेश के निर्माण के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आयुष क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। आयुष, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू की जा चुकी है। प्रदेश को वैश्विक योग गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने हेतु देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। योग विद्या को सुदृढ़ किए जाने हेतु आयुष विभाग के अंतर्गत ही योग निदेशालय स्थापित किया जाना विचाराधीन है। प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स NABH के माध्यम से प्रत्यायन करवाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होम स्टे को वेलनेस सेवाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है। एक समृद्ध विरासत के कारण हम धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन में अग्रणी हैं। हमारे पास योग और आयुर्वेद की स्वस्थ परंपरा तथा गुरुकुल और ऋषिकुल जैसे ऐतिहासिक संस्थान भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित कर पर्यटन, विरासत एवं स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। 18 यानी माननीय अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के आधार स्तंभ सप्तऋषि की चर्चा के उपरांत अब नमो के तीसरे बिंदु M अर्थात महान विरासत की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमें देवभूमि की महान विरासत पर गर्व है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। भूमि देवों की, नदी और मेघों की, संकल्पों की हो रही सिद्धि, अर्थव्यवस्था में आ रही समृद्धि। विकास और विरासत भी हमारा एक विजन है जो देवभूमि के संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त करता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसे उन्नत उत्तराखंड की नींव रख रहे हैं जो न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत होगा बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहेगा।